नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या महाराजा इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. मिश्रा के संयोजन तथा आर.डी. सिंह के नेतृत्व में चित्रकला प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में गौ संरक्षण, पर्यावरण एवं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नियंत्रण बच्चों ने अपने कलाकृत का आलेखन किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में एक देश एक कानून पर बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए, जो अति सराहनीय रहा। इस प्रतियोगिता के निर्णायक टीम में चित्रकला प्रतियोगिता में साकेत महाविद्यालय डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव जी, नवोदय विद्यालय के आशुतोष निगम साहब और वाद विवाद प्रतियोगिता के डॉक्टर असीम त्रिपाठी, डॉक्टर कुमुद रंजन जायसवाल एवं समरेंद्र बहादुर जी साकेत महाविद्यालय को आमंत्रित किया गया था। इस समाचार से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आर.डी. सिंह साहब है, कुछ ना कुछ किया करते, तो मैं स्वयं आर.डी. सिंह साहब आ गए हैं। सर, आज के जो है आज कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इसका क्या कुछ नई चीज़ है? क्योंकि हर साल आप कराते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आज? ये कार्यक्रम हम लोग श्रद्धेय राजा साहब की स्मृति में हर वर्ष कराते हैं जी। इसमें संगीत प्रतियोगिता पहले दिन राजकुमारी विमला देवी की जी, और दूसरे दिन डॉक्टर रामेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी के स्मृति में चित्रकला प्रतियोगिता जी, और जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह की स्मृति में जी, वाद विवाद डिबेट की प्रतियोगिता। तो अभिरुचि है संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से एक उकोरने का हम लोग अच्छा मौका देते हैं। और जो आज के समाज में बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप ऐसे शीर्षक रखते हैं, पोल्यूशन का है, पर्यावरण का, जी, जी। वो शीर्षक रखते हैं। भारतीय पशु गाय, जो हमारी गाय माता है, जी, जी, जी। उससे संबंधित शीर्षक में रखते हैं। एक देश एक चुनाव, इससे संबंधित शीर्षक रखते हैं। तो क्या इसका जो है असर बच्चों पर कितना असर पड़ रहा होगा? बच्चे इस नई चीज़ों को जानते हैं और कुछ सीखने का उत्सुकता होती है, उनको समय भी मिलता है। जी, जी। और एक प्रतिस्पर्धा होती है जी। उस कारण से वो बार बार विद्यालय में अपने प्रयास करते हैं। उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, जिससे वो आगे आने वाले समय का भविष्य है जी, जी। संवार सके, अच्छा बन सके। क्या बात है, थैंक यू। तो इसमें जो है आर.डी. सिंह साहब जिस तरह से बताया कि बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाने का एक होता है, इसमें सबसे बड़ी बात है जो एक देश एक कानून और गौ का जो है, गाय का जो एक संरक्षण, जिस तरह से आज गाय हमारी दर दर जो है ठोकरें खा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे बच्चे किस तरह से ये पर्यावरण पर ही बच्चे कर रहे हैं। बेटा, ये क्या चीज़ है? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम, क्या है बेटा इसका? सर, ये पॉपुलेशन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मैंने इसके कैसे जनसंख्या के बढ़ते हुए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या बात है। तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उस पर बच्चे आज इस पर जो है, तो जैसे आर.डी. सिंह साहब ने बताया कि तमाम चीज़ों पर जो है, पर्यावरण है, प्रदूषण है और बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सारी चीज़ें आज बड़ी आवश्यकता है इस पर जो है लोगों को जागरूक करने का। और बच्चे इस तरह से जो है प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं कार्यक्रमों में, तो ये भी तो आज हमारे बीच महाराजा इंटर कॉलेज में तमाम जो है यहाँ के छात्र और छात्रों ने जो जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, तो ये आप देखें कि किस तरह से प्रदूषण पे और जो है वन संरक्षण, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे जो अभी डॉक्टर जो हमारे आर.डी. सिंह साहब बताया कि गाय जो है वो भी उसकी संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से आज गौ का जो है जो मारे फिरते हैं, उनके कोई संरक्षण नहीं हो रहा, तो उस पर भी कहीं ना कहीं बच्चे ध्यान दे रहे हैं। और ये तो ये प्रदूषण पर है। क्यों बेटा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? कार्तिक वैस। तो देखिए कार्तिक वैस भी आज के यहाँ पे। बेटा, क्या नाम तुम्हारा? आकृति पाठक। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक नई जो है चेतना जागृत करना, ये बहुत ही आज के समय में अति आवश्यक है। और जिसको यहाँ के महाराजा इंटर कॉलेज के जो हमारे प्राचार्य हैं आर.के. मिश्रा जी पर विशेष ध्यान देने। देखिए, तो ये बच्चे भी देखिए कितना बढ़िया जो है जो गाय बनाई है, गाय दूध बच्चा जो है दूध पीता हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
और इन पर लगभग बच्चों ने आज जो गौर किया है कि गाय पर विशेष दिया है। कुछ बच्चे जो है प्रदूषण पर भी ध्यान दे रहे हैं। और तो आज यहाँ पे बच्चों का जो भागीदारी है वो एक बहुत सुंदर है और काबिल तारीफ़ है कि बच्चों ने अपनी जो है उस प्रतियोगिता को, उस कला को निखारने का एक शुरुआत किया है, एक अच्छा कार्य किया है। क्या है सर इसमें, आप बताइए इसमें ये क्या? इसमें पर्यावरण को प्रदूषित होते हुए दिखाया है कि मतलब किस तरह से पूरी अर्थ किस तरह से परेशानी में है और आज की जनरेशन जो है किस तरह से खतरे में है, हमारी धरती खतरे में है, मतलब प्रदूषण को देखते हुए। जी क्या नाम है आपका सर? जी ब्रजेश मौर्य। जी तो आप यहाँ पे कला के टीचर हैं? नहीं, हम जिंगल बेल अकेडमी से आए हैं। जिंगल बेल अकेडमी से हैं, क्या बात है। तो वहाँ भी क्या कला से आप रिलेटेड? जी जी जी। तो ये आप देखें कि यहाँ पे जो है जिंगल बेल का किस स्कूल से लोग आए हुए हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं सनबीम से आए हुए हैं, न्यू वेव से आए हुए हैं, टाइनी टॉट से आए हुए हैं और भी कई स्कूल्स हैं। अच्छा जी। तो जिले के तमाम स्कूलों से लोग यहाँ पे आज भागीदारी सुनिश्चित किया है लोगों ने। और इस तरह से जो है बच्चों के अंदर उत्साहवर्धन करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज बच्चों के अंदर जिस तरह से यहाँ पे अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं और उद्देश्य क्या है, चूँकि आज भारत हमारा जो है देश जो है वो कहीं ना कहीं हर तरह से किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है, जैसे प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या और गायों का संरक्षण। ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसमें चलिए सर आज जो है पहले अपना परिचय दे दीजिए हमें। मैं परमात्मा प्रसाद पांडे, उप प्रधानाचार्य महाराजा इंटर कॉलेज अयोध्या। और हमारे यहाँ ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, विगत कई सालों से लगातार चल रहा है। इसमें अंतर मंडलीय कार्यक्रम है जिसमें अधिकतम विद्यालयों को आमंत्रित किया जाता है और बच्चे बड़े उत्साह के साथ यहाँ आते हैं। जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता आज आयोजित है और बगल में हमारे यहाँ हाल में इस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन पर डिबेट चल रहा है जिसमें बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें चल भी रहा, गतिमान भी है। अच्छा सर, इसका जो चित्रकला प्रतियोगिता हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है और क्या कुछ दिया गया है, कुछ किस विषय पर लिखना है? हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ बच्चों को दिया गया है कि ये गौ माता के ऊपर, हाँ जी, और पर्यावरण प्रदूषण पर, इन विषयों पर बच्चों को ये दिया गया है कि आप इस पर अपने ये हिसाब से आलेखन करें और ये प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। बढ़ती जनसंख्या पर भी कुछ आपने? हाँ बिल्कुल, हाँ बढ़ती जनसंख्या पर उसको एक विषय बनाकर बच्चों को दिया गया है, क्योंकि जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग 2 वर्गों में बांटा गया है। इसमें बच्चों को गाय माता पर दिया गया है जूनियर वर्ग को, और ये पर्यावरण और जनसंख्या पर ये दिया गया है सीनियर वर्ग को। ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, बना रहे हैं। और हमारे यहाँ ये निर्णायक मंडल भी बैठे हुए हैं, वो सतत निगाह बनाकर देख भी रहे हैं। और इसके बाद जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो निर्णायक मंडल उस पर अपना जजमेंट देंगे। तो ये प्रक्रिया कई सालों से हमारे यहाँ चल रही है। तो सर ये बताइए, जैसे ये कार्यक्रम का समापन किस दिन होगा? हाँ, कल इसका समापन करेंगे। कल 28 तारीख को। तो कल जो प्रतियोगिता जो देना होगा, बच्चों को जो प्रतियोगिता देना है, जो पुरस्कार है सब कल हम लोग करेंगे और एक बड़े पैमाने पर रहेगा। सब बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा और विद्यालय को भी हम आमंत्रित किए हुए हैं और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे बीच में यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चों की प्रतियोगिता में लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी बड़ी निष्ठा से आज निभा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे आरडी सिंह साहब जो है लगातार जो है बच्चों को, और जो यहाँ के जो बाहर से जो टीचर आए हुए हैं तमाम। तो मैम क्या नाम है आपका? रेशमा। कहाँ से मैम आई हैं? हम यहाँ तुलसी कन्या इंटर कॉलेज। जी। अच्छा, तो क्या लगा कि आपके यहाँ से बच्चे, कितने बच्चे आए हैं आपके यहाँ से? हमारे यहाँ के 12 बच्चे आए हैं। 12 बच्चे हैं। क्या स्थिति है कि क्या जो अच्छा लग रहा बहुत, हाँ, कि बच्चों कम से कम। आप कितनी संतुष्ट हैं इससे, इस कला प्रतियोगिता से कितने संतुष्ट हैं? जी, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बच्चे बना रहे हैं और फ्री होकर के अपना जो कुछ उनको आ रहा है अच्छे से
महाराज इंटर कॉलेज में हमारे जैसे यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं और हमारे आर डी सिंह साहब हैं, तो क्या इन लोग का जो कार्यशैली जो है कितनी बेहतरीन, कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। तो निश्चित है कि यहाँ के लोगों में एक उत्साह है और बच्चों में उत्साह जो है ही है। अध्यापकों में देख रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ करके अपनी जो है उस सहभागिता को निभा रहे हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि आर डी सिंह साहब लगातार बच्चों पर, अध्यापकों पर और लगातार जो है एक निगाह रखे हुए हैं और कि बच्चों की जो एक प्रतियोगिता है इसमें बच्चे जो है अव्वल आवें और सभी हर स्कूल के बच्चों को कहीं ना कहीं जो है यहाँ से एक अच्छा सा उपहार, एक संदेश और एक पुरस्कार यहाँ से मिले। तो ये स्थिति है और मैं समझूंगा कि आज जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, ये महाराज इंटर कॉलेज का लगभग 4 साल से या उससे अधिक भी, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं यहाँ पे। कहीं प्रतियोगिता होता है, कहीं कुछ होता है, बाकी प्रतियोगिता तमाम योजनाएं यहाँ पे हैं और इसका सारा श्रेय जो है हमारे डॉक्टर आर के मिश्रा साहब को जाता है। तो आज जो प्रतियोगिता हो रहा है उसमें हमारे यहाँ के जज जो है हमारे श्रीवास्तव जी हैं और तमाम लोग हैं मौजूद हैं, परमात्मा जी हैं, यहाँ के उप प्रधानाचार्य जी हैं। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सर आज जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम जो कराया जा रहा है, चूँकि आप लगातार कई कार्यक्रमों में आप भाग ले चुके हैं, आप दोनों लोग ले चुके हैं, और इस कार्यक्रम में जो आपने आर डी सिंह साहब ने या आप लोगों ने जो एक दिया है वन संरक्षण पे और प्रदूषण पे, बढ़ती जनसंख्या पर, क्या कहना चाहेंगे? इससे ऐसी योजनाएं आप लोगों के पास आई कि बच्चों को इस तरह से कैसे जो है उनको इस तरह से सिखाया जाए कि जिससे वो जागरूक हो? नहीं, देखिए जो ये विधा है चित्रकला की, ये कहीं न कहीं समाज में जागरूकता लाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। तो इस तरह के सब्जेक्ट रखने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि ये जो कल भारत के जो कल के भविष्य हैं, इनके अंदर भी इस तरह की जागरूकता आए कि जब ये कल का समाज और कल का भारत बनाए तो ये जो विसंगतियां हैं समाज की, ये इनके मानसिकता से अभी से दूर होने का प्रयास हो। तो चित्रकला के माध्यम से ये भी एक प्रयास रहा है कि इस तरीके के विषय रखे जाएं ताकि इस तरह के विषयों के प्रति इनकी जो पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक सोच है, वो सामने आए। तो देखिए अभी अमरीश श्रीवास्तव साहब ने बताया कि जिस तरह से जो यहाँ पे किस तरह से कार्यक्रम किया। सर अपना रेफरेंस दे दीजिए। मैं आशुतोष निगम, आर्ट टीचर, नवोदय विद्यालय। क्या कहना चाहेंगे आज की आप में क्या दूसरी बार प्रतियोगिता में आए हुए हैं? हाँ, पिछली साल भी इन्होंने मुझे सम्मानित किया था, बुलाया था, इस बार भी मैं हूँ। आज जो पिछली बार आप आए थे सर और आज के कार्यक्रम में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए सर, बच्चों की कला प्रेम में कोई अंतर नहीं होता। हर बार एक नई जनरेशन आती है, एक नया बच्चा जो है एक नए टॉपिक के साथ अपने रंग भरता है। पेपर, प्लेन पेपर पे वो खाली कैनवास वो नहीं होता, उसमें रंग उसके अपने हैं, उसकी इमेज उसकी अपनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। बहुत सारे बच्चे, आप देखिए पहले ये था कि सोसाइटी में गए और बहुत सारे लोगों से हिलते मिलते, आज बच्चा मोस्टली टीवी और मोबाइल में कैद हो गया है। लेकिन जो आप उसे देखिए ना कि जब वो ब्रश उठाता है या पेंसिल उठाता है, तो कभी भी आप छोटे बच्चों को देखिए तो घर में दीवार में भी आपको रंगी हुई मिलेंगी। ये बिल्कुल एक वो है। और खूब सारी चीज़ें, एक तो बहुत सारा प्रोत्साहन बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है इस समाज में जो ये जनरेशन है, उसमें माँ बाप ने भी बच्चों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। पहले हम लोग पेंसिल पकड़ते थे, हमें पढ़ो जा करके, भाई पढ़ लो बच्चे। आज बच्चे के साथ ये माँ बाप देखते हैं कि बच्चा पेंसिल पकड़े, अच्छा तुम्हें और क्या चाहिए ये बताओ। ये बड़ी चीज़ है, ये समाज में आने वाले दिनों के लिए बहुत सुखद संदेश है। और मुझे लगता है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे एक दिन सोसाइटी में भी अपना रंग भरें, बस यही है जीवन में। बहुत सुंदर निखिल साहब ने कहा कि वास्तव में बच्चों के अंदर जो कला का जो एक रुझान दिख रहा है वो बचपन से दिख जाता है और आज बच्चे अपनी जो है उस चीज़ को आज पूर्ण और कहना चाहूँगा, जब हम बच्चे थे इस पूरे यूपी में केवल आर्ट के 2 बड़े केंद्र थे जहाँ से डिग्री मिला करती, एक लखनऊ आर्ट्स कॉलेज और एक BHU। आज स्थिति ये है कि एक एक शहर में 4-4, 5-5 कॉलेज हैं जो BFA की डिग्री दे रहे हैं। क्या बात है। मतलब आप सोचिए कि इन 30 सालों में कितना बड़ा अंतर आया है। मैंने कि मतलब 30 साल पहले पूरे यूपी में अकेला BHU था। कभी साहब, आज सरकार भी इस पे रिसर्च कर रही है। उस चीज़ को हम छोटे वर्ग में लाना चाहते हैं, अभी से उनके सोच में आए कि बढ़ती जनसंख्या से हमारा नुकसान क्या है। हमारे देश में दुनिया भर की जो समस्याएं जागृत हो रही हैं, उसके प्रति एक बहुत बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है। तो अपनी अपनी थीम से वो बताएंगे। पर्यावरण प्रदूषण, उसका हम लोगों ने एक शीर्षक रख दिया। अब बच्चे देखते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण,
या स्वच्छता जहाँ नहीं है उसके कारण होने वाला प्रदूषण, अलग अलग थीम आपको बच्चों से मिलेगी। हर फिगर आपको मिलेगा, कोई वायु प्रदूषण दिखा रहा, कोई जल प्रदूषण। चूँकि कला प्रतियोगिता यहाँ हो रहा है और एक हमने जो है कुछ वाद प्रतियोगिता हो रहा है। हाँ, वाद ये डिबेट हो रहा है, वाद प्रतियोगिता हो रही है। ये वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, इस पर हमने ये अंतरमंडलीय प्रतियोगिता आयोजित कराई है और वो हो रहा है। बच्चे प्रतिभाग किए हैं और बढ़िया बोल रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये दोनों जब पक्ष हमारे सामने आते हैं तो एक एक थीम बाहर आती है और जो समाज में पब्लिक डोमेन में जाती है और उसी के माध्यम से तमाम विधि और नियम कानून में उस सहायता मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्या संदेश देंगे सर, क्योंकि आप वाइस प्रिंसिपल होने नाते इसके? ये हम लोग प्रतिवर्ष बच्चों के बीच में ये सारी चीज़ें डालते हैं जिससे कि उस समाज में एक जागरूकता फैले। बच्चों के समाज में जागरूकता लाने का सबसे अच्छा माध्यम है बच्चे। ये निष्पक्ष रूप से, चूँकि ये भविष्य भी होते हैं और ये जाकर समाज में ये बातें बताते भी अपने मम्मी पापा के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें हमको लाभ देती हैं और हम लोग इसको प्रतिवर्ष कराते हैं। और ये हमारे प्रिंसिपल साहब भी इस विषय में बहुत जागरूक हैं और वो हम लोगों से भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये हम बच्चों के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं जो समाज उपयोगी हो और भविष्य उपयोगी हो। तो ये हमारा ये उद्देश्य है। जैसे अभी निगम साहब ने कहा कि वास्तव में एक क्रांति आनी है, कला की क्रांति। क्योंकि भी तब बच्चों के अंदर जो एक गार्जियन के अंदर था कि बच्चे कुछ चित्र बनाते थे तो गार्जियन के अंदर पढ़ने लगो, लेकिन आज बच्चा अगर कुछ बनाता है तो गार्जियन बड़े उत्साहित होते हैं। नहीं, गार्जियन अब जागरूक हो रहे हैं। पहले उनके दिमाग में वही फीस केमिस्ट्री में तो उसी वही पैटर्न चलते थे। आज जान रहे हैं बच्चा जिस विषय में आगे बढ़ना चाहता हो उस विषय को बच्चे को दिया जाए, जो उसका रुचिकर विषय हो उस बच्चे को वो दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा अंतर समाज में आया है। जो ये अंतर क्यों आया है? तो गार्जियन जागरूक हुआ है। गार्जियन इधर 15-20 सालों में ज़्यादा जागरूक हुआ है। कला एक ऐसी अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है कि बच्चे के अंदर जो उसकी सोच है वो कैसे समाज से तादात्म्य स्थापित करता, वो बच्चा यहाँ हम लोग सामने बता रहा है। तो ये एक माध्यम है। बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू सर। देश में सबसे जो हमारे देश के नाम को खराब कर रही है वो है कि आज के समय में चुनाव अपने असल मतलब से भूलते जा रहे हैं। आज के समय में चुनाव अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। चुनाव का लक्ष्य है कि सरकार को चुनने में लोगों की हिस्सेदारी, परंतु आज के इस युग में चुनाव के कारण से लोग टूट चुके हैं। लोगों की हिस्सेदारी चुनावी मुद्दों में कम होती जा रही है। इस चीज को, इस समस्या को समाप्त करने के लिए हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं जिसके कारण से लोगों में रुचि जागृत होगी। अतः लोगों के लिए यह अत्यंत सुविधाजनक होगा कि वे एक बार जा करके हर एक चुनाव में हिस्सेदारी ले सको। राजा जगन्नाथ नारायण मिश्र, अयोध्या स्टेट। डॉक्टर रमेश मोहन मिश्र चूँकि उनके यहाँ दामाद और 25 साहिबा बच्ची साहिबा, क्योंकि आप एक हस्ती, एक विभूति हुआ करती थी। अयोध्या की वो हस्तियाँ थी जो आज भी इनका नाम लोगों की जुबान पे है। डॉक्टर साहब तो अपने में एक अलग अनोखे व्यक्तित्व की धनी थे। बच्ची साहिबा के क्या कहना। क्या कहेंगे सर? वो सर
आज यहाँ महाराजा इंटर कॉलेज में राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी की स्मृति में वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई थी। और किसी भी चीज़ के दो आयाम नहीं होते, बहुआयाम होते हैं ये तो, लेकिन चूंकि हर आयाम को हम लोग टच नहीं कर सकते तो हम लोग दो आयाम की ही बात करते हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया, डॉक्टर असीम त्रिपाठी जी ने, कि वाद विवाद नहीं है, संवाद का विषय है। और मेरी अपनी निजी राय है कि ये इतना आसान नहीं है किसी भी विषयों पर हम उसके पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें। संवाद बहुत ज़रूरी है, एक कमेटी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए, हर स्टेक होल्डर उसके अंदर शामिल होना चाहिए। इतना बड़ा देश है, कहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, संवाद बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि जब एक देश एक चुनाव है तो एक शिक्षा प्रणाली, वो तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात होती है कि हमारा देश चूँकि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतनी तरह की संस्कृतियाँ पल रही हैं, तो क्या एक शिक्षा भी सब जगह ठीक रहेगी? तो ये सब संवाद के विषय हैं, इसमें किसी एक तरफ रुककर हम कुछ कह नहीं सकते। तो आज बहुत सारे विद्यालयों में लगभग 20 से अधिक विद्यालय आज प्रतिभाग किए। और डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्र जी की स्मृति में चित्रकला प्रतियोगिता बाहर आप देख रहे होंगे चल रही थी, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ मैं सभी विद्यालय के शिक्षकों को जो बाहर से आए हैं, वहाँ के बच्चों को, अपने प्रबंध समिति को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस मौके पर अपने बच्चों को लेकर आते हैं। बहुत अच्छा। तो हमारे बीच में एक जायसवाल जी भी हैं, क्योंकि हमारे छोटे भाई की तरह हैं वो, और लगातार हम मोहल्ले में रहते थे, बचपन बीता हुआ। क्या कहेंगे आप यहाँ इस मौके पर आए हुए हैं यहाँ पे, और चूँकि आप साकेत महाविद्यालय में सर्विस भी करते हैं, क्या? मैं डॉक्टर कुमुद रंजन, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, साकेत महाविद्यालय। बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो ये प्रिंसिपल साहब को आभार प्रकट करूँगा। 7 साल इस महाविद्यालय में शिक्षा लिया मैंने, और आज ये अवसर मिला कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज बच्चों से संवाद जो हुआ हमारा इस वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, निर्णय करना कठिन हो जा रहा था कि कैसे किस बच्चे को हम नंबर क्या दें, लेकिन एक से बढ़कर एक, और उसमें जो है हमने फिर भी हम लोगों ने अपने हिसाब से नंबर दिया और बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। एक देश एक चुनाव के समर्थन में कुछ बच्चों ने तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाए जो कि वास्तव में कमेटी के पास जानी चाहिए, जो कि सराहनीय है, और उसको कमेटी को इस पे विचार करना चाहिए। और कुछ बच्चों ने विपक्ष के संदर्भ में जो हम लोग भी आज तक न सोचे उसके विषय में भी क्वेश्चन पुटअप किए। और ख़ासकर बच्चों को थोड़ा सा मैं इंडिकेट करना चाहूँगा इस संदर्भ में कि पर्यावरण के ऊपर एक देश और एक चुनाव का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल से शासन को और बच्चों को भी सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि व्यापार, यूँ तो महाराजा इंटर कॉलेज तमाम प्रतियोगिताओं के लिए जो है विख्यात ही है। और यहाँ जब से हमारे बीच में महाराजा इंटर कॉलेज में आर.के. मिश्रा साहब जी यहाँ के प्रधानाचार्य हुए, तो यहाँ की जो है बच्चों में एक उत्साह का जो है उमंग देखा जा रहा है। और हमेशा कहीं ना कहीं कला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, तमाम प्रतियोगिताएं होती जा रही थी। तो आज हमारे बीच में तमाम जज आए हुए हैं, और जो यहाँ पे इस प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता के जज रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे परिचय दूंगा। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर असीम त्रिपाठी, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष, साकेत महाविद्यालय। क्या कहना चाहिए, आज वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? महाराजा इंटर कॉलेज में बेहद समसामयिक विषय पर हुई इस वाद प्रतियोगिता में मैं आकर बेहद प्रसन्न हूँ। और ख़ास तौर से ये समय बहुत उचित है कि ऐसे विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। मैंने अभी अपने भाषण में एक बात कही थी जिसमें वाद विवाद और संवाद 2 शब्द सामने आते हैं। वाद विवाद का ये विषय उतना नहीं है जितना संवाद का, यानी डिस्कशन का विषय है। बहुत लोगों में ऐसा भ्रम है, वो विरोध का स्वर भी नहीं उसे मैं कह सकता, लेकिन भ्रम है कुछ चीज़ों को लेकर कि एक देश और एक चुनाव कितना हमारे हित में होगा। तो आवश्यकता है कि हम जो है इस पर लंबी चर्चा करें। वो संसद से लेके ज़मीन तक, गांव-गांव तक ये चर्चा होनी चाहिए, और अंत में लोगों को ये समझ में आना भी चाहिए, और आएगा
मेरा विश्वास है कि आएगा कि एक देश और एक चुनाव ये बिल्कुल हम राष्ट्र हित में है, हम सब के हित में है और भविष्य में ये जितनी जल्दी लागू हो जाए उतना ही अच्छा है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद करीब 20 सालों तक चुनाव हुए, एक देश एक चुनाव था, एक साथ हुए लोकसभा विधानसभा के चुनाव। ये तो कुछ सरकारों की तानाशाही कह सकते हैं या जो भी उनका रवैया था जिसकी वजह से कई चुनिंदा सरकारें भंग की गईं और फिर बाद में डिस्टर्ब हुआ समय। तो अब फिर से वर्तमान सरकार ने इस विषय को उठाया है और मेरी अपील है, लोगों से अपील है कि इसको समर्थन देते हुए वो पूरी तरह से एक देश एक चुनाव को लागू करें ताकि हमारा समय, हमारा धन, आर्थिक वो और मुझे लगता है हर हिस्सा वो हमारे लिए कुल मिला के फ़ायदेमंद ही होगा, लाभदायक होगा। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे में बच्चों की विचारों को सुना, बच्चों से बातें हुई और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, मिश्रा जी ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं बच्चों से ये संवाद कर सकूँ। तो वैसे तो मिश्रा जी हमारे जो है जिस बच्चों को तो प्रोत्साहित करते ही हैं, लेकिन हम देखें तमाम कॉलेजों के अध्यापकों भी जो है कहीं ना कहीं इस तरह से सम्मान दिया करते हैं। सर, बड़ी अच्छी बात हुई कि भी जो है आपसे सामने बताया एक देश एक चुनाव। सर, एक चीज़ इस पर प्रकाश डालिए, क्या एक देश एक चुनाव तो बहुत बेहतर है, अगर एक देश एक शिक्षा, इस पर क्या कहेंगे सर आप? एक मिनट।